मध्य प्रदेश को लेकर उज्जैन के प्रभारी मंत्री ने स्थापना दिवस पर फहराया झंडा। पूरे प्रदेश में 66वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उज्जैन के कालिदास अकादमी में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया। स्थापना दिवस पर्व पर शिव रुद्राष्टक नृत्य की प्रस्तुति, कथक कलाकारों के द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर आधारित गीत की प्रस्तुति दी गई। मध्य प्रदेश में 66वें स्थापना दिवस को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की टीम पर समारोह सर आयोजित किया गया। सोमवार को उज्जैन के कालिदास अकादमी में सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय ध्वजारोहण उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, देश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया ने किया। राष्ट्रगान के बाद जनसमूह हेतु संकल्प का वचन प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिलवाया। स्थापना दिवस पर्व पर प्रतिकल्पा संस्कृत सांस्कृतिक संस्था द्वारा शिव रुद्राष्टक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। शासकीय कला कथक दल के कलाकारों के द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर आधारित गीत की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद जोकर के मालवी लोकगीत भजन मंडल द्वारा भजन एवं प्रतीक अल्फा सांस्कृतिक संस्था के द्वारा देशभक्ति पर आधारित नृत्य की प्रस्तुति दी गई। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस वर्ष 66वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का मनाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के ऐसे कर्मठ लोगों ने अपने प्राणों की बड़ी बलि चलाई है। उन सभी को प्रणाम करते हैं। मध्य प्रदेश आप निरंतर प्रगति कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अथक प्रयास से बन रहा है। अभियान चलाया है, जिसके बलबूते पर बहुत सुंदर गीत की रचना बनी है और हमने उस पूरे आनंद में सराबोर होकर आज ये उत्सव मनाने का परंपरा को निभाई भी है। माननीय प्रभारी मंत्री जी मोदी जी ने उज्जैन में, मैं सायंकाल राजगढ़ में जाकर के इस कार्यक्रम को करूँगा और अंत में मुख्यमंत्री 6:30 बजे पूरे प्रदेश के लिए एक साथ ये लाइव कार्यक्रम करेंगे। मेरी अपनी ओर से सरस्वती शुभकामना, आने वाले दीपावली पावन पर्व की भी मंगल कामना बधाई। सर एक मेरिट वाले बच्चों को आपने कहा छात्रवृत्ति की बात कही है, कहीं वीआईटी कोई हुआ है, क्या है वो पूरी तरह? ऐसा है कि हमने कहा कि 52 ही जिलों में अपने स्टेट से जो बच्चा पास होगा, स्टेट के बोर्ड के माध्यम से, उसका सारा खर्चा हम अपनी तरफ से वीआईटी को वहन करने के लिए हमने बात की हुई है और उस बच्चे का पढ़ने का, खाने का, ठहरने का, किताब का, कापी का सारा खर्चा मेरिट वाले बच्चों को निःशुल्क रहेगा। सब कुछ व्यवस्था हम लोग जुटाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सारे जिलों 52 ही जिलों में मेरिट के बच्चों को प्रोत्साहन मिले, इस दिशा में उच्च शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसी के आधार पर मैंने परसों हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए थे सामने, मैंने कहा कि अगर आप टॉप में आओगे सारा पैसा सरकार कौन से सत्र से शुरू हो जाएगा? इसी सत्र से। बड़े हर्षोल्लास के साथ में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं पूरे मध्य प्रदेश वासियों को इस मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। ये 66वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। निश्चित रूप से हम पहले तो उनको याद करेंगे जो मूलतः मध्य प्रदेश के निवासी और जिनका कर्मस्थल मध्य प्रदेश रहा और जिनने देश के आन बान और शान के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है और प्राणों की बलि चढ़ाई है, ऐसे हमारे सभी वीरों को हम नतमस्तक होकर के उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है अनेक क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वो जिस क्षेत्र में, लेकिन मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और साथ ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा मध्य प्रदेश भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, निश्चित रूप से हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार और मेरी ओर से आपको सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, क्या लग रहा है? अच्छे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी वोटों से विजयश्री प्राप्त होगी। ये कालिदास समारोह को लेकर बैठक है और पूरी कमेटी यहाँ आज मौजूद है। सब मिलजुल कर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि किस प्रकार से इसे भव्य और अनुशासित और व्यवस्थित बनाया जाए। ये महाकाल मंदिर को लेकर भी अभी जो कुछ विवाद सामने आ रहे हैं, कल कोई गंगा जल से धोने चले गया, उसके बाद कोई इंद्रीश करके एक जो है मुस्लिम अंदर चले गए, क्या कुछ कहना है इस तरह के जो आ रहे हैं? मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी मैं लेती हूँ फिर बताती हूँ। एक आखिरी सवाल,
पीएफआई जो कई प्रदेशों में प्रतिबंधित है, उसके बावजूद उज्जैन में जो है कल पीएफआई के कुछ सदस्यों ने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में इतनी आपत्तिजनक बात है, उसके बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया है। पीएफआई जिस तरह से मुंह उठा रहा है, क्या कहना है? पीएफआई के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी यदि वो इस प्रकार की कोई भी देश की सुख शांति भंग करने की हिमाकत करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू।